ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So welcome everyone. Today is 23rd session of our Gita certification course. Yes. So any point from yesterday's class? Anyone has remember any points from yesterday's class? Can share. What we have discussed in yesterday's class. Yes. प्रभु जी आपने बताया था अब मतलब जो 4th चैप्टर है वो शुरू हुआ था और आपने बताया था कि मतलब भगवान बोल रहे हैं कि उन्होंने मतलब इस ज्ञान को सबसे पहले जो सूर्य देव है विवस्वान उनको दिया, उसके बाद विवस्वान जी ने मनु जी को दिया और फिर जो कि मानव जाति के पिता है और फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। मतलब वैसे तो सारे मानव जाति को दिया लेकिन मनु जी के जो वंश है सूर्य वंश में आते इक्ष्वाकु उनको दिया और उन्हीं के वंश में आते हैं रामचंद्र जी। तो जो उसके बाद फिर जो आपने बोला था कि जो कृष्ण भगवान अर्जुन को दे रहे हैं जो ज्ञान वो वास्तव में फिर से दे रहे हैं, मतलब कई बार इससे पहले लाखों साल पहले दे चुके हैं उस ज्ञान को फिर से अर्जुन को दे रहे हैं ताकि फिर से उसको मतलब रिलिश मतलब उसको फिर से एक रिजुमिनेट किया जा सके। जी प्रभु जी। ओके गुड, इसका रीजन आज हम जानेंगे दोबारा से क्यों दिया जा रहा है। ओके उससे पहले कोई पॉइंट शेयर करो उसके बारे में बताऊंगा। एनीवे यस गुड, थैंक यू, वेरी नाइस। या एनीवन एल्स? तो ये कल आपने ये 4th चैप्टर स्टार्ट किए थे तो इसमें क्या है ना भगवत गीता का जो ज्ञान है कृष्णा अर्जुन को दे रहे थे, तो ये जो कि 5000 साल पहले ये दिया गया है लेकिन उससे पहले भी ये नॉलेज जो सूर्य भगवान है उनको दिया गया था ऐसा कि वो बोले हैं, जो कि 5000 साल पहले बोल चुके हैं। वो मतलब आते आते डिग्रेड हो गया तो फिर से उनको आके अर्जुन को देना पड़ा। यस, कुछ हद तक विकास ने पॉइंट पकड़ लिया, इसका और हम डिटेल में थोड़ा चर्चा करेंगे। यस ओके, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। या वर्स नंबर टेक्स्ट 2। ओके, तो जैसे सुभाषिष ने बोला कि ये नॉलेज ऐसा नहीं है कि खाली 5000 साल पहले अर्जुन को दिया गया था, उससे पहले भी मिलियंस ईयर्स एगो ये नॉलेज किसको दिया था? विवस्वान सन गॉड को। ठीक है, तो अब प्रश्न ये है कि जैसे एक बार जब कृष्ण ने नॉलेज दे दिया सन गॉड को, राइट, और क्योंकि ये जो नॉलेज है ये मटेरियल नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज कौन सा है? स्पिरिचुअल नॉलेज है, बेस्ड ऑन स्पिरिट नॉट बॉडी। तो ये जो है टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसेस उससे कभी अफेक्ट नहीं होता है, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल नॉलेज एंड स्पिरिचुअल नॉलेज? स्पिरिचुअल नॉलेज never affected by any material circumstances, right? Means time, place and circumstances, condition कुछ भी हो, situation कुछ भी हो, लेकिन ये कभी उस पर डिपेंड नहीं करता है। Why? Because transcendental knowledge और spiritual knowledge is superior to material nature। तो इसको भगवान इसमें बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, भगवान इसमें बोलते हैं कि there are two शक्ति, two potencies, two nature, एक परा प्रकृति और एक होता है अपरा प्रकृति, राइट। परा मीन्स spiritual and apara means material। so aparayam itastwanyam देवी प्रकृति में परा। तो भगवान उसमें बोल रहे हैं कि इस मटेरियल नेचर जो कि हम सब कुछ परसीव कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसी इससे ऊपर भी एक शक्ति है जिसको हम परसीव नहीं कर पाते हैं। वाई आवर
ब्लंट मटेरियल सेंसेस बाय अवर जड़ इंद्रिय के द्वारा हम उसको परसीव नहीं कर पाते, तो उससे भी ऊपर एक शक्ति है, वो क्या है? स्पिरिचुअल। तो कई बार जो लोग अथिस्ट वगैरह होते हैं, या जो लोग अथिस्ट मतलब जो नास्तिक, जो भगवान को बिलीव नहीं करते, तो वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि आफ्टर डेथ एवरीथिंग इज फिनिश्ड, राइट, डजंट एग्जिस्ट एनीथिंग आफ्टर डेथ। मतलब बॉडी जब समाप्त खत्म हो जाती है, जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मटेरियल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, एवरीथिंग फिनिश, मतलब जीरो हो जाता है। तो ये है अथिस्ट मटेरियलिस्टिक पर्सन, क्योंकि उनका पूरा जीवन ही बॉडी प्लेजर के लिए रहता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन की। वो अपना पूरा जीवन सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ही जीते हैं, और जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, उनको लगता है कि अभी जीवन सब कुछ खत्म हो गया, एवरीथिंग इज जीरो। बट इट इज नॉट लाइक दैट, राइट, बिकॉज वी नोज दिस, यस, आफ्टर डेथ सोल enter in the next body and continues life continue again and again, birth again, death again। ये मैंने आपको वीडियो दिखाया था, birth again, death again, इस तरीके से। अगर डेथ के बाद अगर सब कुछ खत्म हो जाता है, तो फिर ऐसा क्यों होता है? कोई व्यक्ति बचपन से ही गरीब फैमिली में जन्म ले रहा है, कोई व्यक्ति बचपन से ही रिच फैमिली में जन्म ले रहा है, कोई व्यक्ति बचपन से ही ब्राह्मण परिवार में जन्म ले रहा है। व्हाई देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस लाइक दैट? इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जो है डेथ के बाद जो है व्यक्ति अपने कर्म के हिसाब से, कर्मणा देव नेत्रिणा जंतु देव पत्ते, तो कर्म के हिसाब से व्यक्ति सोल अगली बॉडी में जाती है। तो इस तरीके से आता है। एनीवे, तो इस तरीके से तो ये जो नॉलेज है कभी खत्म नहीं होता। तो क्वेश्चन अभी ये है, प्रश्न ये है कि जब कृष्ण ने जब एक बार नॉलेज सन गॉड को दे दिया, तो दोबारा से अर्जुन को देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? व्हाई? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन आज हम जानेंगे इस श्लोक से। तो व्हाई देयर इज अ नीड टू गिव अगेन same knowledge, why there is need to repeat this knowledge again to Arjuna? Why? इसमें इसका आंसर इसमें दे रहे हैं सेकंड में, क्या? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सा कालेन महता योगो नष्टा परंतप। तो एवं परा प्राप्तम, ये तो हमने कल के श्लोक में देख लिया कि ये जो नॉलेज है ये परंपरा में आया है। कि किस तरीके से हमने देखा था कि किस तरीके से सबसे पहले किसको दिया था? सन गॉड को। देन विवस्वान transferred it to Manu transferred to इक्ष्वाकु। सो दिस इज अ परंपरा, ठीक है, परंपरा में दिया। तो परंपरा में जब नॉलेज तो दे दिया, लेकिन इसके बाद फिर अब ये दोबारा क्यों देने की जरूरत पड़ रही है अर्जुन को? इसका मतलब क्या है? अर्जुन को देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब ये है कि बीच में कहीं ना कहीं जो है लिंक टूट गई है, राइट। अर्जुन और इक्ष्वाकु, इनके बीच में जो लिंक है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया है, तभी तो अर्जुन को दोबारा देने की जरूरत पड़ रही है ना। अगर परंपरा चलती रहती, कनेक्शन अगर रहता, जुड़ा रहता, तो अर्जुन को देने की क्यों जरूरत पड़ती? तो परंपरा के थ्रू गेन कर सकता था ना अर्जुन। Why there is a need to give again same thing by Krishna? Why? इसका ये मेन चीज है एक्चुअली। तो मेन चीज क्या है? सा कालेन महता योगो नष्टा परंतप। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में जो परंपरा है वो ब्रेक हो गई है, कंटिन्यू नहीं हो पाए हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है श्रील प्रभुपाद अभी परपट में बोलेंगे कि क्यों ऐसा होता है एक्चुअली, है ना। तो ट्रांसलेशन में प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि क्यों दोबारा दिया गया, क्योंकि परंपरा ब्रेक हो गया बीच में, लोग उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किए, टीचिंग्स को एज इट इज उसको नहीं ले पाए हैं, है ना। दिस सुप्रीम साइंस, अच्छा कोई इसको पढ़ सकता है? एनीवन? सुभाषिस, यू कैन रीड दिस ट्रांसलेशन, देन आई विल एक्सप्लेन परपट। This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in the course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. Yes, ठीक है। तो रीजन समझ में आ गया, यहाँ पर आंसर मिल गया एक्चुअली कि क्यों अर्जुन को क्यों दोबारा देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्योंकि ये जो सक्सेशन है, जो परंपरा डिसाइपल सक्सेशन बीच में क्या हो गया? ब्रेक हो गया। इसलिए ये साइंस, ये जो नॉलेज है जिसको बोला जा रहा है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ये बीच में लॉस्ट हो गया। तो इसलिए फिर अर्जुन को दोबारा से दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक और इसका एक और रीजन है कि ठीक है, जैसे कल के क्लास में हमने देखा था कि सन गॉड को तो भगवान इसलिए दिया था क्योंकि जब बड़े बड़े लोगों को, जब क्योंकि जो लीडर होता है, लीडर जो है मतलब जो लोगों को लीड करने वाला है, तो इसलिए उसका बहुत जरूरत है कि उसको वो स्पिरिचुअल नॉलेज दिया जाए। दैट इज कॉल्ड राजर्षि। ही इज अ किंग एज वेल एज ही शुड बी अ सेजेस, ही शुड बी अ सेंट्रली पर्सन। तो जो लोग लीड करने वाले सोसाइटी को, उनको ये बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि अब देखो जैसे नरेंद्र मोदी है, अभी पूरे देश को लीड लेके, पूरे देश का लीड ले रहा है, तो कितना डिपार्टमेंट है उसके अंदर में, सोचिए कितना प्रेशर है उसके अंदर, कितना प्रेशर है। आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति को एक घर को संभालने में हालत खराब हो जाती है कि नहीं?
एक पूरे घर को संभालने में हालत खराब हो जाती है, फिर एक समाज को चलाने के लिए, हाँ, एक फिर आप देखो एक बहुत सारे विलेज, फिर सिटी, फिर टाउन, हाँ, फिर स्टेट, फिर फाइनली देखो कंट्री को चलाने के लिए कितना दिमाग लगता होगा, सोचिए, वो कितना प्रेशर है ना। उसके लिए एक सेकंड का भी टाइम नहीं है उसके पास, मतलब फ्री बैठने का, इतना पूरा बिजी होता है। क्यों? जितना ज्यादा डिपार्टमेंट हमारे पास होता है, हाँ, उतना ज्यादा क्या होता है व्यक्ति, जितना ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास होगा उतना ज्यादा व्यक्ति जो है बिजी रहता है। तो अब इतना सब कुछ संभालने के लिए वही व्यक्ति संभाल सकता है जो व्यक्ति धीर है, वही व्यक्ति संभाल पाएगा जो व्यक्ति क्या है, धीर होना चाहिए। अगर व्यक्ति धीर, धीर मतलब क्या होता है, पेशेंसफुल होना चाहिए, सोबर पर्सन होना चाहिए, है। अगर वो धीर नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, बहुत जल्दी बेविल्डर्ड हो जाएगा, फिर उसमें अरे ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट समझ में नहीं आ रहा, एक साथ इन सारे काम कैसे करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज ही इज अ सेंट्रली पर्सन एक्चुअली। आप लोगों ने देखा नरेंद्र मोदी जब भी लेक्चर्स देते हैं, उनका कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं जिसमें वो भगवत गीता के बारे में ना बोले। अभी जब 125 का जब सिक्का, जब कॉइन जब रिलीज हुआ था, तब उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था। क्या बोला था? आप लोगों ने अटेंड भी किया होगा। उसमें बोल रहे थे कि मेरे पास किसी व्यक्ति को देने के लिए भगवत गीता से बड़ी कोई चीज नहीं है, और उस व्यक्ति के पास भी भगवत गीता से बढ़कर कोई चीज नहीं है। है कि नहीं? दोनों बातों में कोई डिफरेंस है क्या? एक ही बात है। तो इसका मतलब है नरेंद्र मोदी जब भी किसी बड़े बड़े लीडर से, किसी फॉरेन में जब भी किसी, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर, किसी से भी मिलते हैं तो वो हमेशा उसको भगवत गीता ही देते हैं। वाई? क्योंकि अभी वो समझ चुके हैं एक्चुअली कि भगवत गीता से बड़ी चीज इस जीवन में और कुछ भी नहीं है। तो आप लोग भी अगर जैसे कोई बर्थडे पार्टी होता है या कोई फेस्टिवल्स होता है, अगर वास्तव में जैसे हम देखते हैं ना, कितने बहुत सारे हम गिफ्ट वगैरह देते हैं, लेकिन हम मटेरियल गिफ्ट देते हैं उसको, इसका कोई यूज नहीं है एक्चुअली। लेकिन वास्तव में अगर किसी व्यक्ति को, जो भी आप रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, राइट, तो वास्तव में अगर आप उसका भला चाहते हो, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी लेक्चर में बताया कि इफ यू वांट टू डू रियल परोपकार, अगर गुड सही धर्म अगर आप करना चाहते हैं तो बेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट धर्म, व्हाट इज द बेस्ट सर्विस? जस्ट टू गिव भगवत गीता एंड कनेक्ट हिम और देम विथ कृष्णा, दैट इज द रियल परोपकार एक्चुअली। इससे बढ़कर इस जगत में, इस संसार में कोई भी चीज नहीं है एक्चुअली। व्हाई? बिकॉज भगवत गीता इज नॉन डिफरेंट कृष्णा हिमसेल्फ। क्योंकि भगवत गीता कहां से निकल रही है? डायरेक्ट फ्रॉम माउथ, लोटस माउथ ऑफ कृष्णा। सो भगवान के वर्ड्स जो है वो अभी गीता में आ गए हैं। तो गीता का हर एक श्लोक और कृष्ण वो हर सेम है कि नहीं? भाई कोई व्यक्ति बोल रहा है और उसी के वर्ड्स को जो है अभी रिकॉर्ड कर दिया गया है एक बुक में, तो दोनों में कोई डिफरेंस थोड़ी है। गीता में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है एक्चुअली। इसलिए गीता इज वर्शिप्ड एज इक्वल टू एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। इसलिए भगवत गीता इज रेस्पेक्टेड एज कृष्णा हिमसेल्फ। ये चीज एक्चुअली है ना। तो इसलिए तो ये लॉस्ट हो गया, परंपरा बीच में ब्रेक हो गया, क्योंकि लोग, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि बड़े बड़े लीडर को पहले देना चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी को लीड करने वाले हैं। तो अगर जब तक वो सेंट्रली पर्सन नहीं होंगे, जब तक वो धीर नहीं होंगे, तो वो कैसे इतने बड़े डिपार्टमेंट को कैसे ले पाएंगे, इतना बड़ा हेडेक कैसे ले पाएंगे? इसलिए आज देखिए अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, जब तक व्यक्ति अभी, और हर व्यक्ति ये फील भी कर रहा है एक्चुअली, हर व्यक्ति फील कर रहा है क्या, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी दे हैव एवरीथिंग, कार, बंगलोज, गुड वाइफ्स, मनी, एवरीथिंग दे हैव। मतलब अब ये देखिए कि मटेरियली दे हैव एवरीथिंग, मटेरियल ऑपुलेंस, हर प्रकार का ऑपुलेंस उनके पास है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी people are in very anxieties and they are very much frustrated. Why? They are feeling that yes, even after these things, even after having all these things, we are lacking something, so what is that thing? So now they are realizing that yes, we are lacking something, and what is that something? That something is spirituality, and that something is Krishna consciousness. Why? Because originally we are spirit soul, we are soul, we are atma, and all these things, these are material, and these things can satisfy body, but these things can never satisfy soul, and our real identity is soul. This is the main reason, even in spite of having all these material things, right, people are not satisfied, because they are not getting spiritual thing, that is Krishna consciousness. So that we are giving to the people, and after having these things, immediately they become satisfied. Why? Because now they are getting real thing, real constitutional position. They came in real constitutional position, that is Krishna consciousness. This is the reason. So until and unless one will come to on the point of Krishna consciousness, how much
hard work he will do, doesn't matter, he will be baffled at every point, at every step, and people are realizing that. This is the thing. इसलिए बड़े बड़े लीडर को पहले नॉलेज दिया जाता है, इसलिए कृष्ण ने सबसे बड़े बड़े लीडर को दिया। आप देखो इक्ष्वाकु, ये सबसे पहले सन गॉड को दिया, फिर उन्होंने इक्ष्वाकु, फिर मनु को दिया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो दीज आर द लीडर्स ऑफ द सोसाइटीज, दीज आर द किंग, जो कंट्रोल करते हैं सारी बड़ी बड़ी सोसाइटी को। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले क्या होता, अभी क्या है, जैसे एक कंट्री का एक लीडर है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, वो खाली इंडिया का। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पूरे अर्थ प्लैनेट का ही एक राजा होता था। जैसे भरत महाराज हैं, आपके देखो कश्यप मुनि हैं, ध्रुव महाराज हैं, है ना, तो इंद्रद्युम्न महाराज हैं। तो इस तरीके से देखिए, किसी भी आप देख लीजिए, जितने भी ये महाराज है, ये केवल हर पूरे अर्थ प्लैनेट के राज होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल भारत के हैं या ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान या चीन, जापान, भूत ऐसा नहीं है, पूरे एंटायर अर्थ प्लैनेट के किंग होते थे। आप सोचिए, तो इतना सब इतना पूरे अर्थ प्लैनेट को कंट्रोल करना है, तो उसको सोचो को कितना सेंट्रल इक्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये व्यक्ति के अंदर ऑनेस्टी, है ना, और ये पेशेंस, एंथुसियाज्म, है ना, ये सब चीजें जब तक उसके अंदर नहीं होंगी, तब तक इन सब चीजों को कर पाना ये क्या है, असंभव है। यही रीजन है कि जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सब के सब सेंट्रल पर्सन होते थे, सबके सब। लेकिन अभी कलयुग में नहीं है एक्चुअली। यही रीजन है कि अभी ये मतलब ये सब पॉलिटिक्स जब चल रहा है, और somehow or other they become leader, but they don't have any quality of leader. They don't know how to prosecute this society, because now there is no varnashram dharma. How to divide society in 4 the varna and 4 ashramas: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो इसलिए इसमें कृष्ण बोलते हैं कि जब तक सोसाइटी में, जब तक किसी समाज में ये 4 वर्ण और 4 आश्रम नहीं होंगे, वो सोसाइटी जो है एनिमल के समान है, जस्ट एनिमल, जस्ट लाइक एन एनिमल। उनको पता नहीं है कि क्यों वर्णाश्रम की जरूरत क्यों है। क्योंकि देखो, सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं कि हर व्यक्ति का बुद्धि एक जैसा नहीं है, हर व्यक्ति की कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं है, सब व्यक्ति का अलग अलग नेचर है, अलग अलग स्वभाव है। तो उस व्यक्ति को उस स्वभाव के हिसाब से काम दिया जाना चाहिए। भाई हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन तुमने उसको ये लेबर काम में लगा दिया शूद्र की तरह, तो ये तो लॉस हो गया ना उसका पूरा जीवन। भाई उसको अगर कुछ बड़ी लीडर बना दिया जाता है, कुछ बड़े, जैसे उसकी कैपेबिलिटी थी लोगों को गाइड करने की, राइट, लेकिन तुमने उसको शूद्र की फैमिली में काम दे दिया, तो वो तो उसका पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। या कोई व्यक्ति शूद्र है, कुछ ज्ञान है नहीं, उसको तुमने लीडर की पोस्ट पर बैठा दिया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बिकॉज पीपल दे आर नॉट आइडेंटिफाइंग द रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। इसलिए जब तक सोसाइटी में वर्णाश्रम सिस्टम धर्म स्थापित नहीं होगा, तब तक सोसाइटी में पीस आएगा ही नहीं आएगा, किसी भी प्रकार से नहीं आएगा। डजंट मैटर कितना भी आप ये मटेरियल एडवांसमेंट कर लो, कितना भी साइंस, कितना भी एडवांसमेंट क्यों ना कर ले, ठीक है, लेकिन जब तक ये वर्णाश्रम सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं होगा सोसाइटी में, तब तक ये रियल हैप्पीनेस नहीं आएगी। इसलिए इस्कॉन का मेन पर्पस यही है, टू एस्टेब्लिश द वर्णाश्रम सिस्टम। क्योंकि लोग अपनी क्वालिटी के हिसाब से काम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, तो वो ब्राह्मण का काम करेगा, वो लोगों को गाइड करेगा, एक्चुअली वो स्पिरिचुअल नॉलेज देगा। और जो लोग थोड़ा पावरफुल हैं, एक्चुअली बॉडी से भी पावरफुल हैं, तो वो क्षत्रिय, उनको क्षत्रिय का डिपार्टमेंट दिया जाना चाहिए, ताकि वो प्रोटेक्ट करें फिजिकली रूप से, दैट इज कॉल्ड क्षत्रिय। और जो लोग मैनेजमेंट में ज्यादा, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बुद्धि ज्यादा नहीं होती है स्पिरिचुअलिटी में या शास्त्र पढ़ने में या रीडिंग में या स्टडी नेचर में, लेकिन उनका दिमाग ज्यादा होता है, मतलब मैनेजिंग स्किल्स, राइट, वो चीजों को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं, तो उनको ये वैश्य क्या डिग्री देना चाहिए, व्यापार, बिजनेस, राइट। और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका कोई दिमाग नहीं चलता है, उनको बस कोई भी काम में लगा दो, बस उसको अच्छे से करेंगे, दैट इज कॉल्ड शूद्रास। तो इस प्रकार से एक समाज जो है 4 फैमिली में बंटना ही चाहिए, 4 सोसाइटी में बढ़ना चाहिए। जब तक ये नहीं बटेगा, तब तक कौन व्यक्ति को कौन सा काम देना है नहीं समझ पाएंगे हम, तो कैसे, वो तो कोई भी काम सही से नहीं हो पाएगा। दैट इज इट इज मैंडेटरी, एक्चुअली इट इज मैंडेटरी, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कृष्ण ने पहले इनको नॉलेज दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बीच में ये नॉलेज ब्रेक हो गया, डिसाइपल सक्सेशन ब्रेक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि लोग जो है उसको एज इट इज नॉलेज नहीं ले पाए। देखो ऐसा भी इसलिए भी हुआ था, जैसे श्रील प्रभुपाद के जो स्पिरिचुअल मास्टर थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, तो उन्होंने 64 गौड़ीय मठ बनाए थे। कितने? हाउ मेनी? 64 गौड़ीय मठ। जैसे इस्कॉन मंदिर है, ऐसे गौड़ीय मठ भी होते हैं। मठ मतलब जहां पर यही सेम चीज होता है ऑब्वियसली, जहां पर
मतलब मठ मतलब वो ज्यादा प्रीचिंग नहीं करते हैं, खाली रहते हैं और अपना भजन साधन करते हैं, बस उसको मठ बोला जाता है। बट इस्कॉन टेम्पल्स लाइक अपना खुद का भजन साधन तो करना ही है, वो तो ठीक है, वो तो मैंडेटरी है, लेकिन उसके उसके बाद क्या करना है, मैन पर्पस क्या है, टू प्रीच द मैसेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस टू ईच एंड एवरी विलेज एंड टाउन। पृथ्वी ते आची नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार करो नाम। दैट इज द पर्पस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन टेम्पल्स, to preach the message of Krishna consciousness. Why? Because people are living like an animals, like cats and dogs. They are working so hard, so hard. There is no need at all actually, but still they are. Why? Because they have so much desires. बहुत ज्यादा क्योंकि वो बॉडली कॉन्शियसनेस में है, उनको लगता है कि इतना काम नहीं करेंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। देयर इज नो नीड एट ऑल। बात बोलते हैं अगर किसी व्यक्ति के पास केवल अगर जीने की बात है, केवल रोटी कपड़ा और मकान की बात है, तो अगर किसी व्यक्ति के पास 2 एकड़ जमीन है और एक गाय है, तो वो उसका पूरा जीवन बहुत आसानी से सुखमय जीवन जी लेगा, बहुत सुखमय जीवन लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीपल कितना ज्यादा काम कर रहे हैं सोचिए, जस्ट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, जस्ट टू मेंटेन देयर बॉडी। बताओ और कोई पर्पस है क्या, जस्ट टू मेंटेन देयर बॉडी, है कि नहीं? तो देयर इज नो नीड एट ऑल। लेकिन क्या है, ये रेट रेस चल रहा है, रेट रेस, ये है एक्चुअली। अंधा यथांधेन है उपनीय माना। तो जो लीडर है वो अंधे हैं एक्चुअली, वो भी एक आंख से, हाँ दोनों आंखें नहीं होती तो अच्छा रहता है, एक आंख से है तो क्या है कि रास्ता उनको क्लियर सही दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ तो वो भी गड्ढे में गिरते हैं और उनकी जो फॉलोअर्स हैं वो भी गड्ढे में गिरते हैं। फिर बार बार एक पॉइंट बोलते हैं। तो इसलिए जब नॉलेज लॉस्ट हो गया तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने 64 बॉडी मठ बनाए। लेकिन जब वो इस भौतिक जगत से जब बॉडी छोड़ दिए आफ्टर हिज डिपार्चर, फिर उनके बीच में उनकी जो डिसाइपल्स थे उनके बीच में फिर ये झगड़ा हुआ कि हम ये प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, हम ये प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे तो हम अपना, तो लोगों ने क्या किया, अपना अपना मठ बना लिया। उन्हें बोला कि हम यहाँ रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे। तो ये होता है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, उनकी जो टीचिंग्स जो उन्हें दी कि साथ में रहो, साथ में नहीं रह पा रहे हैं लोग। तो कृष्ण इसमें भी ऐसे हुआ, कृष्ण ने एक बार नॉलेज दे दिया, लेकिन बीच में क्या है, लोगों को सही रूप से ये टीचिंग्स को गेन नहीं कर पाए। तो लोग अपने अपने मन के अनुसार जो लोगों ने अपना रूल बना दिया। तो परपट में हम पढ़ेंगे तो उसमें यही बोल रहे हैं। परपट कोई पढ़ सकता है, इससे चीज क्लियर हो जाएगी कि क्यों ये ब्रेक क्यों हो गया एक्चुअली। इसको कोई पढ़ सकता है? ज्ञान, यू कैन रीड इट। It is clearly stated that the Gita was especially meant for the saintly kings because they were to execute its purpose in ruling over the citizens. Certainly, Bhagavad Gita was never meant for the demonic persons who would dissipate its value for no one's benefits and would devise all types of interpretations according to personal whims. As soon as the original purpose was scattered by the motives of the Gita appear to be lost, in the same way at the present moment also there are so many editions. सॉरी प्रभु जी, मैं आगे चला गया। नो सही पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़िए। मैंने 5000 as soon as the original purpose was scattered by the motives of unscrupulous commentators, there arose the need to reestablish the disciple succession. 5000 years ago it was detected by Lord himself that the disciple succession was broken, and therefore he declared that the purpose of the Gita appeared to be lost. In the same way, at the present moment also there are so many editions of Gita, especially in English, but almost all of them are not according to authorized disciple succession. There are innumerable interpretations rendered by different mundane scholars, but almost all of them do not accept the supreme personality of Godhead, Krishna. Although they make a good business on the words of Sri Krishna, this spirit is demonic, because demons do not believe in God but simply enjoy the property of the Supreme. Since there is a great need of an edition of Gita in English, as it is received by the Parampara system, an attempt is made herewith to fulfill this great want. Bhagavad Gita, accepted as it is a great boon to humanity, but if it accepted as a treatise of philosophical speculations, it is simply a waste of time. यस तो देखो आंसर मिल गया। कितनी सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिली। देखिए, तो सबसे पहले तो ये उन्हें यही बोला कि जनरली जो नॉलेज दिया जाता है किसको दिया जाता है, जो लीडर्स हैं, सेंट्रल किनको दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? रीजन है आंसर, व्हाई? क्योंकि दे एग्जीक्यूट इट्स पर्पस टू रूलिंग ओवर द सिटीजंस, क्योंकि वो रूल करने वाले सिटीजंस के पास। तो इसलिए देखो इस बोला सेंट्रली किंग्स, खाली किंग नहीं लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है? सेंट्रली किंग होना चाहिए, राजर्षि। किंग मतलब राजा एंड सेंट्रल मतलब ऋषि, तो मिलेगा क्या हो जाएगा? राजर्षि। तो सेंट्रली किंग्स होना चाहिए।
किंग जब तक सेंट्रली नहीं होगा, इसलिए मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था कि जितने भी किंग होते थे पहले, हर किंग एक क्या रहता था, एक गुरु रहता था, ब्राह्मण रहता था। क्यों? क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि कोई मन खराब है, हमारा मन कभी डिस्टर्ब है, तो अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्या सही है क्या गलत है। इसलिए वो हमेशा जो है, एक राजा हमेशा अपने गुरु को रखता था, ताकि वो समय समय पर उसको सहानुभूति दे, उसको पैसिफाई करे। वो नो नो ओके इट्स ओके बट यू कैन डू दिस एंड दिस इज द सॉल्यूशन। तो हर राजा अपने पास एक गुरु रहता था, वो उसको टाइम टाइम पे गाइड करता था। यही है एक्चुअली वर्णाश्रम सिस्टम एक्चुअली, राइट? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसलिए देखा होगा पुराने जमाने में हर फैमिली का कुल गुरु भी होता है, राइट? उसको प्रीस्ट बोलते हैं। जैसे श्री कृष्ण के प्रीस्ट कौन थे? उनके घर के गर्गाचार्य, गर्ग मुनि, राइट? उस तरीके से ये है, बहुत जरूरत है एक्चुअली। बिना गुरु के हम मतलब जो है हमारा जीवन अधूरा है पूरा, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, है ना? तो इस तरीके से उनको दिया गया है। लेकिन जैसे इसमें प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं कि कैसे ये सेक्शन कैसे ब्रेक हो गया। सिंपल एग्जांपल प्रभुपाद दे रहे हैं। जैसे देखो, भगवत गीता जो है 5000 साल पहले भगवत गीता कृष्ण को दे दिया उन्होंने, ठीक है? तो अभी देखो, भगवान ने जो नॉलेज दिया है, राइट, वो एज इट इज नॉलेज है, उसको कोई भी तोड़ फोड़ नहीं कर सकता है। क्यों? बिकॉज इट इज डायरेक्टली गिवन बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। वो तो कोई इसको काट छांट कर ही नहीं सकता। कैसे कर पाएंगे? क्योंकि भगवान ने दिया हुआ है, वर्ड भगवान के वर्ड से कैसे कर पाएंगे? बट स्टिल फिर इतने सारे एडिशन क्यों आ रहे हैं? हम देखते हैं भगवत गीता के बहुत सारे एडिशन आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देखो इसमें ये लिख रहा है, as soon as the original purpose was scattered by the motives of the unscrupulous commentators, there arose the need of re-establish the disciplic structures। तो ऐसा ही हो रहा है। गीता का कोई एडिशन होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना? क्योंकि वो तो क्योंकि वो क्या है, वो मटेरियल नॉलेज नहीं है एक्चुअली, वो स्पिरिचुअल नॉलेज है, और कोई उसको कोई काट छाट नहीं कर सकता है। जैसे एक के बाद एक थ्योरी आती जाती है। थॉमसन मॉडल आता है, फिर आपका रदरफोर्ड आता है, फिर बोर मॉडल आता है। व्हाई? बिकॉज वो सब हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस से आ रहे हैं। वो इमेजिन करने के लोग कर रहे हैं एक्चुअली। इमेजिन सिंपली बाय लेट दिस, ऐसा हमने सोचा था, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो नया नया आ रहा है। लेकिन भगवत गीता तो ऐसा नहीं हो गया, मैंने ऐसा सोचा था, ऐसा नहीं। भगवान खाली साक्षात दे रहा है, सुप्रीम पर्सन गॉडहेड है। क्योंकि जो श्रोता है और वक्ता भी वक्ता क्या है? परफेक्ट है, और श्रोता वो भी परफेक्ट है, राइट? तो दोनों परफेक्ट हैं एक्चुअली। इसलिए नॉलेज क्या है? परफेक्ट है। लेकिन जितनी भी थ्योरी आ रही है सब इम्परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि सेंसेस हमारे इम्परफेक्ट है, राइट? तो स्टिल फिर भी इसमें ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है, अगर श्रोता भी इम्परफेक्ट है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिस वक्ता से वो नॉलेज गेन कर रहा है, अगर वो परफेक्ट है तो इम्परफेक्ट श्रोता भी परफेक्ट श्रोता बन जाएगा। समझी बात? जैसे अभी हम सब लोग इम्परफेक्ट, हमारे सेंस इम्परफेक्ट है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिस मीडियम के द्वारा या जिस सोर्स से हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, अगर वो परफेक्ट है तो ग्रेजुअली हम भी परफेक्ट बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जो नॉलेज गेन कर रहे हैं वो परफेक्ट है। समझी बात? लेकिन जितनी भी थ्योरी आ रही है तो श्रोता तो ऑलरेडी इम्परफेक्ट है ही, और बाकी जो थ्योरी है, जो थ्योरी दे रहा है वो भी इम्परफेक्ट है। तो दोनों इम्परफेक्ट है, तो परफेक्ट नॉलेज कहाँ से मिलेगा फिर? समझी बात? इसलिए जो सोर्स है कम से कम वो तो परफेक्ट होना चाहिए ना। तो यही रीजन है कि भगवत गीता परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट पर्सन ने दिया है। देयर इज नो ट्रुथ एट ऑल, कोई एक भी उसमें वो नहीं है। 100% है, 100% पूर्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हर चीज पूर्ण है, हर चीज परफेक्ट है, पूर्ण कंप्लीट है, राइट? इसलिए लेकिन फिर क्यों ये अलग रिलेशन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देयर आर सो मेनी कमेंटेटर्स। किसी व्यक्ति ने उसको पढ़ा, उसको लगा कि अरे यार, मतलब वो अपने मन से बना रहा है। फिर आप सोचो कि भगवान ने साक्षात दिया है, और व्यक्ति जो पढ़ रहा है उसको मन लगा नहीं यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत लगा हुआ। फिर वो क्या करता है? देयर आर सो मेनी फिलोसोफर्स, फिलोसोफर मतलब मेंटल स्पेकुलेटर्स, मतलब उनके मन में कुछ न कुछ चलता रहता है, बस कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। तो वो सोचा, उसको फिर काट छांट कर दिया, उन्होंने फिर अपनी खुद की गीता निकाल दी। अब वो भगवान की गीता नहीं रही अभी वो वेजिटेस नहीं बोल सकते आप उसको, यथारूप नहीं बोल सकते अभी आप उसको, राइट? मौलिक रूप नहीं बोल सकते अभी आप उसको। क्योंकि वो तो उसको काट छाट कर दिया ना, और खुद की गीता निकाल दी उसने, खुद निर्माण कर दिया। हाँ ये गीता हम नहीं हो, और नया एडिशन आ गया, यस दिस गीता इज रिटन बाय दिस वन, फलाना देवी गीता और फलानी फलानी गीता, राइट? तो अब व्यक्ति सोचो, अब तो उसको मॉडिफिकेशन कर दिया। जो व्यक्ति पढ़ेगा तो वो कैसे भक्त बन पाएगा? भक्त बनेगा ही नहीं, बनेगा कैसे बनेगा? बल्कि और बेबिल्डेड हो जाएगा वो। इवन जो मेंटल स्पेकुलस जो एडिशन जो बना रहे हैं, वो उनको खुद भी नहीं पता है कृष्ण एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। वो दूसरों को क्या बता पाएंगे? और उनकी जो बुक पढ़ेगा वो क्या समझ पाएगा कृष्ण ही भगवान है? कैसे बता पाएगा? पॉसिबल नहीं है। इसलिए इतने सारे ये एडिशन आ गए गीता के, और लोग जब उसको पढ़ता है बेचारा, तो वो कभी समझ ही नहीं पाता कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। पूरी गीता खत्म हो जाती है, लेकिन उनको पूछो वो भगवान कौन है, तो वो बोलते सब तो भगवान है। इसका मतलब क्या हुआ? उनके पास गीता एज इट इज मिली नहीं उनको,
यही रीजन है कि हम इधर उधर गीता पढ़ते रहते हैं, लेकिन भगवत गीता यथारूप एज इट इज हमारे हाथ में नहीं आती है और हम तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए हम टाइम, एनर्जी, पैसा सब कुछ चला जाता है, लेकिन उसका ओरिजिनल पर्पस हम तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए ठीक है, अगर वास्तव में अगर रियल गीता अगर पढ़ना चाहते हैं, रियल नॉलेज अगर गेन करना चाहते हैं, तो वी शुड रीड भगवत गीता एज इट इज। भगवत गीता एज इट इज, यथारूप, जैसा भगवान ने दिया बिल्कुल एज इट इज, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी कांटछाट। क्योंकि प्रभुपाद ने जो भगवत गीता दिया है, वो उसमें 12 आचार्यास की कमेंट्रीज है। और आचार्य मतलब क्या? आचार्य मतलब गुरु परंपरा। उनके गुरु ने जैसा बोला उनको एज इट इज लिखा, उनके गुरु ने जैसा बोला एज इट इज। इसलिए भगवत गीता में देखा हुआ है गुरु परंपरा दी गई है, दैट इज कॉल्ड गुरु शिष्य परंपरा। सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन नॉलेज, सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन, बस, नथिंग ऐड नॉट सब्ट्रैक्ट, कुछ भी नहीं, जस्ट एज इट इज, जैसा बोला वैसा। पहले क्या होता था, जैसे कृष्ण ने ब्रह्मा जी को नॉलेज दिया था, तो जब कृष्ण ने जब ब्रह्मा जी को नॉलेज दिया तो उस समय क्या ब्रह्मा जी के पेन कॉपी लेके क्या उसे नोट कर रहे थे क्या उधर? उस समय ये सब नहीं था भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके सेंसेस पूरे पूरे परफेक्ट थे। चलिए, जो एक बार बोल दिया 100% एज इट इज पूरा चला जाता था। पर ब्रह्मा ने एज इट इज को ट्रांसफर कर दिया नारद मुनि को। लेकिन जैसे जैसे अभी समय बढ़ रहा है, पाप कर्म बढ़ रहे हैं, तो हमारे सेंसेस भी इम्परफेक्ट होते जा रहे हैं। इसलिए फिर हमें नोट, पेन कॉपी की जरूरत पड़ती है, फिर नोट्स बनाने पड़ रहे हैं अभी, क्योंकि हमारी स्मृति धीरे धीरे क्षीण हो रही है, राइट। तो यही रीजन है कि लोग जो मेंटल जो फिलोसफर्स हैं, बहुत सारी वर्जन बना रहे हैं और लोग बेबल्डर हो जा रहे हैं। तो जब तक हमारे पास भगवत गीता एज इट इज नहीं है, और अभी भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिन लोगों के पास अभी भी अगर भगवत गीता एज इट इज नहीं है और कोई भी गीता अगर है, उसको छोड़ो और भगवत गीता यथारूप पढ़ो, और नहीं है तो मंगाओ, और उसको ही पढ़ना चाहिए एक्चुअली। जब तक हम एज इट इज नहीं पढ़ेंगे, एज इट इज का मतलब क्या है? एज इट इज मतलब ओरिजिनल वर्जन एक्चुअली। और ये जितने भी एडिशन आ रहे हैं, ये सब मेंटल स्पेकुलेशन द्वारा लिखे गए हैं एक्चुअली। इससे हम कभी भी रियल पर्पस नहीं समझ पाएंगे actually, और बल्कि हम और बेबल्डर हो जाएंगे। हाँ, इसलिए वी शुड रीड, एवरीवन मस्ट रीड भगवत गीता यथारूप एज इट इज, इट इज रिटन बाय श्रील प्रभुपाद, प्योर डिवोटी। और यही रीजन है कि आज पूरे वर्ल्ड में भगवत गीता यथारूप का ही प्रचार हो रहा है, बिकॉज इट इज एज इट इज, विदाउट एनी मेंटल स्पेकुलेशन, एंड इट इज रिटन बाय प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्रील प्रभुपाद। सो दिस इज द रीजन। इसलिए जब तक कोई भी स्क्रिप्चर, शास्त्र, कोई भी बुक जब तक गुरु परंपरा में नहीं आएगा, तब तक वो जो नॉलेज है वो परफेक्ट नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज दीज ऑल आर इम्परफेक्ट, ठीक है। तो इसलिए तो जब ये नॉलेज जब छीड़ हो गया है, तो फिर भगवान ने फिर इसको, तब यही रीजन है कि फिर भगवान ने इसको जब देखा, आज से 5000 साल पहले जब देखा कि यार जो मैंने आज से मिलियन ईयर्स पहले जो नॉलेज भगवान को दिया था, वो नॉलेज तो यहाँ देख ही नहीं रहा है, क्योंकि लोग तो अपने हिसाब से बना रहे हैं, अपने हिसाब से धर्म कर्म कांड में लगे हैं लोग। जो मैंने नॉलेज दिया था वो तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तब जाके फिर भगवान को स्थापित, ये भगवान बोले कि अभी इसको दोबारा से रीस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तब जाके फिर भगवान ने अर्जुन को ये नॉलेज दिया, दोबारा इसको रीस्टेब्लिश किया। तो रीजन यही है कि जब जब जो अभी आगे का श्लोक भी हम यही पढ़ेंगे एक्चुअली। जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार लेते हैं। तो आगे का श्लोक हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये उससे कनेक्टेड है एक्चुअली, कि व्हाई देयर वर नीड टू रीएस्टेब्लिश, टू दोबारा से उसको नॉलेज दिया गया अर्जुन के लिए। तो फिर अब ठीक है, नॉलेज तो दे दिया, अब नॉलेज दे दिया। अब नेक्स्ट श्लोक में अब भगवान ये बता रहे हैं कि नॉलेज मैंने तुम्हें तो दे दिया है, लेकिन अभी मैं तुम्हें ही क्यों दे रहा हूँ नॉलेज? फिर मैंने तुम्हें ही सिलेक्ट क्यों किया और किसी को क्यों सिलेक्ट नहीं किया? तो उसमें अब ये बता रहे हैं, सा एवायम मयाति अद्य युगा प्रोक्ता पुरातना। पुरातना, देखो इससे भी पता चल रहा है कि भगवद गीता कितना पुराना है, कितना पुराना है। पुरातना, वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड। हाँ, प्रोक्ता माना मैंने बोला है, ये नॉलेज जो बहुत पुरातन है, बहुत ओल्ड है, ये मैंने बोला है। सा एवायम, और आज मैं तुम्हें भी बोल रहा हूँ। सा एवायम मयाति अद्य, मतलब आज तुम्हें बोल रहा हूँ, जो कि मैंने बहुत पहले बोला था। क्यों तुम्हें बोल रहा हूँ? वाय, तुम्हें ही क्यों बोल रहा हूँ? भक्तो वसी में सखा चेति रहस्यम ही तद उत्तमम, बिकॉज यू आर माई भक्त, मीन्स devotee and sakha, you are my friend. That is why I am this most confidence knowledge sharing to you. So that very ancient, very ancient, बहुत पुराना science of relationship with the supreme is today told by me to you, because you are my devotee as well as my friend and can therefore understand the transcendental mystery of this science. तो तुम कि मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम ही, जो व्यक्ति भक्त है वही चीज को समझ सकता है। नॉन डिवोटीज और अथीस्ट पर्सन और मटेरियलिस्टिक पर्सन, दे कांट अंडरस्टैंड दिस साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। तो यहाँ पर प्रभुपाद बहुत अच्छा से बोल रहे हैं, तो उसको कोई परपट पढ़ सकता है। एनीवन कैन रीड जय कृष्णा, हु इज देयर? एनीवन कैन रीड जय कृष्णा, यू कैन रीड दिस। हरे कृष्ण। There are two classes of men, namely the devotee and the demon. The Lord selected Arjuna as the recipient of great science owing to his being a devotee of the Lord. But for the demon,
it is not possible to understand this great mysterious science. There are a number of editions of this great book of knowledge. Some of them have some of them have commentaries by the devotee, and some of them have commentary by the demons. Commentations by the devotee is real, whereas that of the demon is useless. Arjuna accepts Sri Krishna as the Supreme Personality of Godhead, and any commentary on Gita following in the footsteps of Arjuna is really devotional service to cause of this great science. The demonic, however, do not accept Lord Krishna as he is. Instead they Concoct. concoct something about Krishna and mislead general readers from the path of Krishna's वो instruction. वही मैं जो बोल रहा था वो आ गया, वही जो ये same thing I was telling, right? General readers from the path of Krishna, misleading, right? Yes. Here is a warning about such misleading paths. One should try to follow the disciplic succession from Arjuna and thus be benefited by this great science of Srimad Bhagavad Gita. Yes, so same thing I was telling, Prabhupada is telling, yes, same thing. तो इस तो यही है कि क्यों भगवान अर्जुन को क्यों सुना, बिकॉज इज अ डिवोटी एंड सखा है, तो इसलिए कि भक्ति ही जो समझ सकते हैं। तो दो प्रकार के लोग हमेशा रहते हैं, हमेशा कोई भी युग हो, डिवोटीज मींस डेमिगॉड्स मींस सेंट्रली पर्संस, दैट इज कॉल्ड सूरा, एंड डीमंस मींस असुरा। तो सुर और असुर वो हमेशा हमेशा ही रहते हैं, राइट? इसलिए जो असुर लोग हैं वो कभी नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद इनडायरेक्टली, मालूम, इनडायरेक्टली जो मेंटल स्पेकुलर्स हैं, जो फिलोसोफर हैं, इनको डीमन ही बोल रहे हैं एक्चुअली, इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्ट नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वही बोल रहे हैं। क्यों? डीमन का पर्पस ये होता है कि वो कभी कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, भगवान एज इट इज, जैसा कि भगवान है, भगवान मतलब सुप्रीम पर्सन, कभी नहीं समझते वो, बल्कि उनसे ईर्ष्या करते हैं। तो ये जो आज के जो मेंटल स्पेकुलर्स हैं, फिलोसोफर हैं, ये डीमंस की तरह ही है एक्चुअली, क्योंकि वो कृष्ण को कभी कृष्ण की तरह समझे नहीं कि ही इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड, और लोगों को बेबल्डर कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि द डेमोनिक हाउएवर डू नॉट एक्सेप्ट लॉर्ड कृष्णा एज ही इज। एज ही इज का मतलब क्या है यहाँ पर, कि उनकी जो भगवत्ता है, उस भगवत्ता को वो उस रूप में नहीं देख पा रहे हैं कि हाउ कृष्णा द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड, ही इज द सुप्रीम ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ही इज द मोस्ट नॉलेजेबल, ही इज द सुप्रीम पावरफुल, he is a supreme wealthy, and he is a supreme knowledgeable and supreme renunciator. So he is a sixth type of opulences, that is called as he is, but वो कभी देख ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं देख पाएंगे, और फिर जब तुम खुद इम्परफेक्ट हो, तुम फिर उस पर कमेंट्री लिख रहे हो, तो जो व्यक्ति पढ़ेगा तो वो तो इम्परफेक्ट ही होगा, वो उसको परफेक्ट नॉलेज कैसे मिलेगा? पॉसिबल नहीं है भाई। तुम कम से कम, जब तुम अगर उसको नहीं सही से समझ पा रहे हो, तो कम से कम कमेंट्री तो नहीं लिखना चाहिए उस पर एटलीस्ट, बिकॉज ये जो मेंटल स्पेकुलर है, इनका कोई परंपरा नहीं है एक्चुअली, ये अकेले हैं, इनके आगे कोई नहीं है, इनके पीछे कोई नहीं है एक्चुअली, जो मन में आता है उसको वो लिख देते हैं। मैंने भी ये प्रैक्टिकल देखा है, जब कॉलेज जब पढ़ाता था नाइट क्लास में, तो वहां पर दो बच्चे मुझे मिले। तो जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं उनके पास गया, तो मैंने कहा तुम कुछ वो लिख रहे थे एक्चुअली। मैंने कहा क्या लिख रहे हो? बोले ये। मैंने कहा ये मतलब कुछ अच्छा, कोई कविता वगैरह कुछ लिख रहे थे एक्चुअली। तो मैंने कहा ये कहाँ से लिख रहे हो तुम? बोले मेरे मन में जो भी कुछ अच्छा विचार आता है मैं उसको बस लिख देता हूँ। तो फिर मैंने बोला कि तुम्हारे मन में जो विचार रहा है, क्या गारंटी है कि जो तुम सोच रहे हो वो परफेक्ट है? भाई हमारे सेंसेस ही इम्परफेक्ट हैं भाई, तुम जो उसको लिख रहे हो उसका ना तो कोई अथॉरिटी है प्रूव करने वाला, तुम क्या लिखोगे, है कि नहीं? अरे तुम इससे में जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, बेटर है कि तुम किसी अथॉरिटी को फॉलो करो, उसको पढ़ो, कम से कम रियलिटी कम से कम पढ़ो, तो वो कम से कम सार्थक हो जाएगा, रादर देन कि वेस्टिंग सो मच टाइम टू रीडिंग जस्ट मेंटल स्पेकुलेशन, मेंटल फिलॉसफी जस्ट फॉर, है कि नहीं? तरीके से बहुत सारे लोग हैं। कुछ एक बेसिस होना चाहिए एक्चुअली, ऐसा मन से नहीं लिखना है, कुछ बेसिस होना चाहिए, एक आधार होना चाहिए एक्चुअली। आधार की बेसिस पे फिर आप लिख सकते हो, दैट इज वांटेड। लेकिन कोई आधार ही नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, और जस्ट मन में जो आया वो लिखना चाहिए, दैट इज नॉट वांटेड, दैट इज गुड, दैट इज नॉट गुड, राइट? तो यही मेंटल स्पेकुलर फिलोसोफर ऐसे होते हैं एक्चुअली। So one should try to follow the disciplic succession, Guru Parampara, right? That is given in our Bhagavad Gita as it is from Arjuna, and thus be benefited by this great science of Srimad Bhagavad Gita. तभी जाके जो है हम उसका रियल नॉलेज पढ़ पाएंगे, अदरवाइज हम जो है हमेशा जो है केवल बेवल्डर होंगे। पर फाइनली फिर जो है अर्जुन फिर अभी क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। यहाँ से अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अपरम भवतु जन्म परम जन्म विवशुता कथमे
अद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्ता मानिति। तो बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि द सन गॉड विवस्वान इज सीनियर बाय बर्थ टू यू, हाउ एम आई टू अंडरस्टैंड दैट इन द बिगिनिंग यू इंस्ट्रक्टेड दिस साइंस टू हिम। अब ये प्रश्न सोच के कैसा लग रहा है, ये प्रश्न सोच के कैसा लग रहा है, अरे अर्जुन ऐसा प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं। अर्जुन इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि तो आपने ये जो नॉलेज है, ठीक है, विवस्वान को दिया, और ये बोल रहे हैं कि विवस्वान इज सीनियर बाय बर्थ टू यू, मतलब कि विवस्वान बहुत पहले थे मिले, लेकिन कृष्ण तो अभी आए हैं द्वापर युग में। तो अर्जुन के लिए ये प्रश्न पूछना शोभा देता है क्या, मतलब कितना मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं, है कि नहीं, कि बोल रहे हैं कि विवस्वान इज सीनियर बाय बर्थ टू यू, हाउ एम आई टू अंडरस्टैंड दिस इन दैट कि इन द बिगिनिंग यू, मैं ये कैसे समझूं कि आपने ये बहुत पहले ये भगवद गीता का जो साइंस है आपने उसको दिया था विवस्वान को, क्या समझे, आप तो बाद में आए हो, विवस्वान तो बहुत पहले। अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है, इससे क्या समझ में आता है, ये समझ में आता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन अर्जुन ने जो प्रश्न जो पूछे हैं कृष्ण से भगवद गीता में, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे हैं हम सब लोगों के लिए, राइट, हम सब लोगों के, क्योंकि उनको पता है कि ये सब प्रश्न आगे जाके जो जनरेशन है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन है, उनके सब में ये प्रश्न आएंगे एक्चुअली, क्योंकि वो नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण कैसे भगवान है, एक्चुअली वो समझ नहीं पाएंगे कि भगवान किससे बोलते हैं एक्चुअली, है। तो यहाँ पर ये भगवान के मुख से ये बुलवाना चाहते हैं अर्जुन, राइट, भगवान के मुख से बुलवाना चाहते हैं, इसलिए जानबूझ के ये मूर्खतापूर्ण वाले प्रश्न पूछ रहे हैं। उनको पता है कि लोग जो है भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं समझते हैं, सबको भगवान समझते हैं, तो इसलिए वो ये बोल रहे हैं कि विवस्वान तो आपसे मतलब एज में बहुत बड़े हैं किस तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो फिर जो है इसका आंसर फिर भगवान आगे के श्लोक में देंगे एक्चुअली, राइट, इसमें फिर वो प्रूव करेंगे एक्चुअली कि कैसे जो है अहम आदि दीवाना, मैं हमेशा से एडजस्ट करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बेबस के अभी मैं जो अभी मतलब वो मुझसे एज में सीनियर हैं तो वो मुझसे बड़े हो जाएंगे, नो, ठीक है, वो भी फिर भगवत्ता का प्रकाश करेंगे, फिर भगवान बताएंगे इसे आगे की 4.5 में कि हाउ आई एम द सुप्रीम पर्सन गॉड, एंड जो मैं नॉलेज देता हूँ वो हमेशा जो है कभी क्षीण नहीं होता है, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। इसको परपोर्ट को मैं थोड़ा समझा देता हूँ, शुरू पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास, मैं उसको हल्की में समझा के इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये प्रश्न यही पूछ रहे हैं, हिंदी में भी इसको है एक्चुअली, हिंदी में भी मैं आपको दिखा सकता हूँ अगर किसी को कुछ डाउट अगर इसमें है। यस, हिंदी वाला भी मैंने खोल रखा था सर, यस, ये देखो हिंदी में इसमें क्या पूछ रहे हैं, यस, इसमें बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, मतलब ज्येष्ठ है, मतलब आपसे क्योंकि पहले आए थे वो, इस हिसाब से, क्योंकि भगवान तो आप अभी अवतार लिए है, तो उस हिसाब से ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने इस विद्या का उपदेश दिया था, कैसे समझे, तो इसको हिंदी में इसके लिए ज्यादा समझ में आएगा, तो इसलिए अच्छा हिंदी किसका अच्छा है, कौन पढ़ सकता है, किसी का हिंदी अच्छा है, एनीवन? मैं पढ़ता हूँ प्रभु। पढ़ो। जब अर्जुन भगवान के माने हुए भक्त हैं तो फिर उन्हें कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। यस, उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो। जैसे कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्मा की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत अधिपुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अंततः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वह की प्रामाणिक रूप में बताए। श्री कृष्ण प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है, केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण स्वकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताए और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे उसे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो यह सारे
विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वो साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय में स्वागत करते हैं। भक्त भक्त भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक विचारों की सदा पूजा वचनों करेंगे, प्रमाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिकाल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन के भगवान समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। समझ गए? ठीक है, तो रीजन समझ में आ गया कि क्यों अर्जुन ने प्रश्न पूछा। नास्तिक लोगों के लिए, अथिष्ट लोगों के लिए, मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए, क्योंकि वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते। मतलब उनको लग रहा था, तो इनडायरेक्टली प्रभुपाद जो है मेंटल स्पेकुलर्स के लिए यहाँ पे डीमन बोल रहे हैं, क्योंकि वही लोग तो इंटरप्रेट कर रहे हैं ना नॉलेज को एक्चुअली, है ना। तो इसलिए जैसे भगवान अभी क्या है कि अलग अलग युग में अलग अलग रूप में आते हैं। जैसे अभी वो क्या है, द्वापर युग में अभी आए, देवकी के पुत्र के रूप में आए, तो लोगों को लग रहा है कि अरे ये तो उनका अरे ये तो ह्यूमन रूप में आए, हम जैसे ह्यूमन है, इसका मतलब भगवान भी ह्यूमन है, हम जैसे खाते हैं, हम जैसे पीते हैं, सोते हैं, भगवान वैसे कर रहे हैं। ये कैसे भगवान हो सकते हैं? ये भगवान नहीं हो सकते, ये क्या भगवान है कि नहीं? तो ये भगवान ये बोल रहे हैं कि मूढ़ो एम ना अभिजानाति, मूढ़ लोग, जो मूर्ख लोग होते हैं वो मुझे नहीं समझ पाते हैं, राइट। एंड नाम प्रकाश सर्वस्या, मैं हर व्यक्ति के सामने प्रकाश भी नहीं करता हूँ। भक्तो और क्या भक्तियां माम अभिजानाति, ओनली केवल भक्त लोग ही मुझे जान पाते हैं, भक्ति के द्वारा ही मैं जाना जाता हूँ बस। भक्ति के अलावा, डिवोशनल सर्विस के अलावा, कृष्णा कॉन्शियस के अलावा वो कोई व्यक्ति मुझे जान नहीं सकता है, राइट। इसलिए भगवान भक्ति के द्वारा ही बन जाते हैं, राइट। तो इसलिए अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है केवल नास्तिक लोगों के लिए, अथिष्ट लोगों के लिए। कह रहे आप तो अभी अवतार लिए हैं, आप कैसे मतलब वहां पे कैसे नॉलेज दिया, आप तो आपका जन्म तभी हुआ है। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन पूछे। अब इसका आंसर जो है, अब इसका आंसर देखेंगे भगवान के कैसे जो है मैंने नॉलेज दिया था, भगवान इसमें बताएंगे एक्चुअली। तो ये हम डिस्कस करेंगे कल से। तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग उपस्थित रहें, क्योंकि कल की श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड एंड लिविंग एंटिटी। हम जो मतलब इसको थोड़ा सा बस हल्का सा बता के खत्म करता हूँ। भगवान जो है, हम मतलब भगवान की आत्मा और भगवान की बॉडी में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए भगवान को हमेशा याद रहता है, हमेशा याद रहता है। लेकिन हमारी सोल, हमारी आत्मा और हमारी बॉडी दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए जब हमारी बॉडी चेंज होती है तो हम भूल जाते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा इसका ट्रेलर बता दिया है, बाकी पूरा फिल्म कल देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, डज एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? भगवान प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। वो ये जो बोलते हैं कि जो द्वैत और अद्वैत सिद्धांत, वो क्या होता है? वो समझ नहीं आता। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अद्वैत का मतलब होता है, अद्वैत मतलब के मायावादी लोग ने फिलोसफी दिया है। अद्वैत मतलब शंकराचार्य ने दिया था अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब के जो लिविंग एंटिटी है, सोल और सुपर सोल दो चीजें हैं, ठीक है। सोल और सुपर सोल दो चीजें हैं। तो अद्वैतवाद मतलब वो बोल रहे हैं मायावादी कि जब व्यक्ति के जब डेथ हो जाता है, जो सोल है वो सुपर सोल में मर्ज हो जाता है। मर्ज हो जाता है मतलब कि वो मिल गया, मतलब उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, उसको बोलते हैं अद्वैतवाद। उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, मतलब अब नो एग्जिस्टेंस एट ऑल, ये इसको बोलते हैं अद्वैतवाद। लेकिन इसका अद्वैतवाद का प्रभुपाद खंडन कर देते हैं, कह रहे कैसे पॉसिबल है। अरे इस पर इसमें एक एग्जांपल दे रहे हैं प्रभुपाद, जैसे एक ग्रीन बर्ड है और एक ग्रीन ट्री है। तो जब ग्रीन ट्री में जब बैठ जाती है, चली जाती है, तो बाहर से हमें ऐसा लगता है देखने वाले को कि अभी जो ग्रीन बर्ड है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, मतलब वो ट्री में मिल चुका है, राइट, मिल चुका है, मतलब एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। लेकिन मिल जाने का मतलब ये नहीं कि एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, नहीं। पास आके जब देखोगे तो चिड़िया भी दिखेगी और पेड़ भी दिखेगा। इसका मतलब क्या है, वो मिल जाने का मतलब एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है। लिविंग एंटिटी और सुपर सोल, भगवान, दोनों की जो अस्तित्व है हमेशा रहता है, हमेशा। लिविंग एंटिटी अलग चीज है और भगवान अलग है, राइट। लिविंग एंटिटी कभी भगवान नहीं बन सकता है, और भगवान लिविंग एंटिटी है, लेकिन सुप्रीम बीइंग है वो,
राइट। लिविंग एंटिटी कभी भगवान नहीं बन सकता है, और कभी भगवान में मर्ज भी नहीं होता है। मर्ज होने का मतलब क्या है, मतलब कि उसकी अस्तित्व जो है, उसको एग्जिस्टेंस है, वो कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी सेपरेट है एक्चुअली, राइट। हर सोल इंडिविजुअल है। तो ये इसको खंडन कर देते हैं प्रभुपाद, इसको बोलते हैं अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद एक गलत हो गया। द्वैतवाद मतलब ये है, द्वैतवाद मतलब कि दो, भगवान की इंडिविजुअलिटी हमेशा बनी रहेगी, और लिविंग एंटिटी आत्मा की इंडिविजुअलिटी हमेशा बनी रहेगी, दोनों हमेशा हमेशा से रहेंगे। यही इसका आंसर भगवान कल के उसमें देंगे, है कि मैं और तुम हमेशा हमेशा से ही रहे हो, हमेशा हमेशा ही रहे, लेकिन मुझे सब कुछ याद है अर्जुन, लेकिन तुम भूल गए हो। क्यों? क्योंकि मेरी कभी बॉडी चेंज नहीं होती है, लेकिन तुम बॉडी चेंज की हो हरी, इसलिए तुम भूल चुके हो। इसका मतलब क्या है? तो आंसर मिल गया ना। इसका आंसर यही है कि भगवान हमेशा से रहते हो, तुम भी हमेशा से रहे हो, लेकिन तुम भूल जाते हो, मैं नहीं भूला हूं। दैट इज कॉल्ड द्वैतवाद। सो द्वैतवाद इज रियल, इज राइट, अद्वैतवाद इज गलत, ठीक है, रॉन्ग। क्लियर? लेकिन प्रभु जी मतलब जो जीवात्मा है वो तो भगवान की ही शक्ति है ना, तो भगवान मतलब की वो शक्ति भगवान है, में यस, भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति तो भगवान में मिल जाती है, लेकिन एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होती, आइडेंटिटी खत्म नहीं होती है, राइट। भगवान के अंदर सब समा जाता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी बनी रहती है। तभी फिर भगवान उसको दोबारा से फिर क्रिएशन करते, तो जो आइडेंटिटी, जो एनर्जी जो है, वो वापस से फिर से आ जाती है। मतलब अब ये समझो, सिंपल चीज ये है कि जैसे देखो, सिंपल सी ये चीज है, जब जब हम अभी सो जाते हैं, अभी जब हम सो जाते हैं तो रात को हम उठ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम उठते हैं, सेम बॉडी में उठते हैं। अभी हम उठते हैं तो सेम बॉडी में उठते हैं, जिस बॉडी में सोते हैं उसी बॉडी में उठते हैं। लेकिन जब व्यक्ति की जब डेथ हो जाती है, तो डेथ हो जाने का मतलब अभी सो गया है, समझे। लेकिन जब वो फिर उस समय उठने का मतलब क्या है, अभी वो उस बॉडी में नहीं उठेगा, अभी वो दूसरी बॉडी में उठेगा, समझी बात। मतलब आइडेंटिटी खत्म नहीं होती कभी भी, दैट इज द डिफरेंस एक्चुअली, समझे। तो अब क्योंकि तो सिंपल सी चीज है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, सन और सन रेज। तो सन क्या है? सन है एनर्जेटिक, और सन और एनर्जी मतलब सन रेज वो क्या है? एनर्जी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सन की जो किरण है, सन रेज है, वो क्या है? एनर्जी है। तो मतलब वो तो सूर्य में समाये हुए है ना। लेकिन एनर्जी, सन रेज और सन दोनों सेपरेट हैं, राइट। क्योंकि एनर्जी अलग, क्योंकि सन रेज अलग है और सन अलग है, लेकिन वो उसी का पार्ट ही है एक्चुअली, है कि ना, उसी का पार्ट है। तो जब भी सन रहेगा, जब सन रहेगा, तब तक क्या रहेगी? सनरेज रहेगी। या ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे ही हम सनरेज देखेंगे, तुरंत हम बोल देंगे हाँ अभी सन आ गया है। इसका मतलब ये है कि सनरेज और सन हमेशा हमेशा रहेंगे, दोनों एक साथ सेम भी है और अलग भी है एक्चुअली। दोनों सेम भी है और अलग भी है। सेम कैसे हैं कि वो सन की एक एनर्जी है, तो वो उसी से आई है। और अलग अलग कैसे हैं? अलग अलग ऐसे कि जब जहां पर सन रेज है, तो हम सन रेज को देख के हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर सूर्य नहीं, सूर्य आकाश में है, भले ही सन रेज यहाँ पर है। तो इस तरीके से अलग अलग भी है और सेम भी है। और यही हमारी फिलोसफी है एक्चुअली, यही चैतन्य महापुरुष ने फिलोसफी दी है, अचिंत्य अचिंत्य भेद अभेद तत्व, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंस। मतलब एक भी है और अलग भी है एक्चुअली, समझे बात। एक भी है, अलग भी है। जैसे सपोज एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अभी क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्योंकि उसके डिपार्टमेंट तो सारा सब कुछ चल रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर के डिपार्टमेंट में सब कुछ चल रहा है, मतलब वो रूलर है एक्चुअली। तो बिना उसके तो कुछ काम चलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को हर बार गांव गांव तक, गली गली तक, मतलब वो जाए के देखे कि क्या चल रहा है, नहीं, उतना तो समय नहीं उसके पास, वो तो अपने घर में बैठा रहता है कि नहीं। तो एक तरीके से क्या है, प्राइम मिनिस्टर अलग है और उसको जो डिपार्टमेंट चल रहे हैं वो अलग है, लेकिन एक भी है, क्योंकि वो सब उसी की ही एनर्जी है एक्चुअली, है कि नहीं। दिस इज द रीजन है। पॉइंट क्लियर हुआ तुम्हें सुभाषीष? जी प्रभु जी। यस। तो इस तरीके से देखो, एनर्जी और जो एनर्जेटिक है, एक तरीके से एक भी है, क्योंकि एनर्जी कहाँ से आ रही है? एनर्जेटिक में से आ रही है ना, तो उसी का ही पार्ट है। लेकिन जब जब भी एनर्जेटिक है, तब तक एनर्जी रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी अभी खत्म हो गई है, नो, एनर्जी हमेशा रहेगी, एनर्जी हमेशा रहेगी जब तक एनर्जेटिक रहेगी। जैसे फायर, फायर फायर जहां जब भी फायर रहेगा तो हीट एंड लाइट हमेशा रहेगी, राइट। जब भी फायर रहेगा तो हीट रहेगा, हीट रहेगा और लाइट ही रहेगा। या ऐसा बोल सकते हो कि जहां भी हीट है, लाइट है, इसका मतलब फायर है कि नहीं। तो ये है सिद्धांत एक्चुअली, दोनों एक भी है और अलग अलग भी है, दोनों अलग अलग एंटिटी है, राइट। दिस इज द फिलोसफी एक्चुअली। तो फिलोसफी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ओके। सो ड्यूलिटी हमेशा रहेगी, लिविंग एंटिटी और भगवान हमेशा हमेशा रहेंगे, ठीक है। इसको हम कल और डिटेल में चर्चा करेंगे, अच्छा टॉपिक है ये समझने के लिए, ठीक है, ओके। एनीवे, ओके, और किसी को भी प्रश्न है या इसको फिर यहीं पे स्टॉप करें? ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। प्रभु जी आज मेरा लेकिन एक प्रश्न है।
हाँ प्रभु जी आपने जो वो पहले एक बोला था ना कि वो जो 4 तत्व होते हैं, मतलब जो जीव तत्व, शक्ति तत्व, या शिव तत्व और विष्णु तत्व, या तो मतलब वो जो तत्व है वो भी क्या मतलब हमेशा से या ऐसे हैं या फिर भगवान से हमेशा उत्पन्न होते हैं? हमेशा हमेशा से वो उनकी हमेशा इंडिविजुअलिटी, हमेशा इंडिविजुअलिटी है, हमेशा ही रहेंगे। जीव तत्व अपने आप में सेपरेट है, ठीक है। फिर आपका ये शिव तत्व अपने आप में है, शक्ति तत्व अपने आप में सेपरेट है। शक्ति तत्व का मतलब ही है एनर्जी, शक्ति तत्व का मतलब ही एनर्जी है। और विष्णु तत्व अपने आप में, ये 4 इंडिविजुअल है। कोई व्यक्ति तपस्या करके शिव नहीं बन सकता है, नो। शिव तत्व इंडिविजुअल है। तपस्या करके ब्रह्मा बन सकता है, इंद्र बन सकता है, लेकिन शिव नहीं बन पाएगा, क्योंकि शिव तत्व ही अपने आप में इंडिविजुअलिटी है, राइट। क्योंकि क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा एक जीव है एक्चुअली, ब्रह्मा एक जीव है एक्चुअली। तो जीव जो है वो तपस्या करके बन सकता है। शास्त्र विधान में कि इतना अश्वमेध यज्ञ करोगे, हाँ, तो आप जो है ब्रह्मा भी बन सकते हो, दैट इज पॉसिबल। इंद्र भी बन सकते हो, कुछ समझ, लेकिन शिव नहीं बन सकते। शिव इज ए सेपरेट लिविंग एंटिटी, वो कोई नहीं बन सकता है, दैट इज सेपरेट, दैट इज शिव तत्व। इस तरीके से 4 ही तत्व हैं और उसी में ही सब कुछ कैटेगराइज किया गया है। तो हम सब लोग आते हैं जीव तत्व में, लिविंग एंटिटी, अप टू ब्रह्मा तक। ब्रह्मा जिन्होंने पूरे मेटल वर्ल्ड का क्रिएशन किया है, वो सब जीव तत्व में आते हैं, बट ही इज अ सुप्रीम लिविंग बीइंग ऑफ दिस मेटल वर्ल्ड, राइट। जीव तत्व, क्लियर? जी प्रभु जी। ओके, ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।